आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक इलेक्ट्रिशियन मोस्ट इंपोर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन के ऊपर है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम इलेक्ट्रिशियन से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण 6 सवालों के ऊपर बात करेंगे, जो कि आप सभी के सामने दिख रहे हैं। हम एक एक करके इन सभी सवालों के सही जवाब को जान लेंगे। सबसे पहले हम आज के पहले सवाल से इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों आज का हमारा पहला सवाल है कि कैपेसिटर में यूएफ और एमएफडी में क्या अंतर होता है। तो दोस्तों इसका जवाब काफी सिंपल सा है कि जो यूएफ होता है ये यू इस तरीके से नहीं लिखा रहता है। ये किसी किसी कैपेसिटर में आपको दिख सकता है कि आपको ऐसे ही यू लिखा हुआ, पर असलियत में जो यू होता है इसका मतलब होता है ये इस तरीके से होता है यू। ठीक है, तो ये दोनों चीजें, एक तो ये हो गया यूएफ और ये हो गया एमएफडी। तो एमएफडी का तो हम सभी को मतलब पता है, इसका मतलब होता है एम का होता है मतलब माइक्रो और एफडी का मतलब होता है फेराइड। तो इसकी वो जो फुल फॉर्म होती है एमएफडी की वो होती है माइक्रोफेराइड। पर दोस्तों एक चीज और आप ध्यान रख लीजिए कि जो यूएफ है इस यूएफ का भी मतलब माइक्रोफेराइड ही होता है। अगर किसी कैपेसिटी के ऊपर 2.5 यूएफ लिखा हुआ है या फिर किसी कैपेसिटी के ऊपर 2.5 एमएफडी लिखा हुआ है तो ये दोनों ही एक ही चीज है। और साथ साथ मैं आपको एक और जानकारी दे दूं कि ये जो आपको दिख रहा है ये हमारा यू नहीं होता है, ये हमारा जो होता है माइक्रो का सिंबल होता है। तो अगर कहीं पर भी आपको इस तरीके से उल्टा यू दिख रहा है तो इसका मतलब है ये हमारा माइक्रो को प्रदर्शित कर रहा है। और हमारे कैपेसिटर पे भी सेम यही चीज होती है, यहाँ पे वो यू लिख देते हैं फिर एफ लिख देता है, मतलब हमारा जो कैपेसिटर है वो माइक्रो फेराइड का है। तो इस तरीके से आपको पहले सवाल का जवाब मिल गया है। इसके बाद में दोस्तों सवाल नंबर 2, एसी या डीसी किस मोटर का आरपीएम ज्यादा होता है। तो दोस्तों इसका जवाब भी काफी सिंपल सा है कि हमारी जो डीसी मोटर होती है इसके आरपीएम ज्यादा होते हैं। अगर हम जनरली एसी मोटर के आरपीएम की बात करें तो एसी मोटर के हमारे मैक्सिमम आरपीएम जो होते हैं वो होते हैं 3000 आरपीएम। इससे ज्यादा की आपको एसी मोटर देखने को कहीं पर भी नहीं मिलेगी। और अगर आप डीसी मोटर की अगर बात करते हैं तो बचपन में आपने वो 12 वोल्ट वाली डीसी मोटर को तो जरूर चलाया होगा। वो जो 12 वोल्ट की डीसी मोटर होती है वही हमारी 5 से 10,000 आरपीएम की होती है। तो हमारी जो डीसी मोटर होती है वो डीसी मोटर हमारे ज्यादा आरपीएम की होती है एसी के मुकाबले। तो सेकंड सवाल का जवाब भी अब आपको मिल गया होगा। इसके बाद में दोस्तों हमारा नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 3, जो कि है ट्रेन के अंदर किस मोटर का उपयोग किया जाता है। दोस्तों यह सवाल भी इलेक्ट्रिकल के इंटरव्यू में काफी ज्यादा पूछा जाता है, लेकिन इस सवाल के ऊपर बात करने से पहले हम 1 मिनट आज के इस वीडियो के स्पॉन्सर को धन्यवाद देना चाहेंगे, जो कि अनअकैडमी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से अनअकैडमी हम सभी स्टूडेंट के बीच में यह सूचना देना चाहती है, जो भी स्टूडेंट अभी गेट और ईएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो स्टूडेंट किसी भी ब्रांच से हो, उन सभी स्टूडेंट के लिए अनअकैडमी ने अभी एक आइकॉनिक नाम का सब्सक्रिप्शन प्लान निकाला है। इस प्लान के तहत जो भी स्टूडेंट इस आइकॉनिक प्लान को इनरोल करेगा उस स्टूडेंट को अनअकैडमी के द्वारा एक पर्सनल ट्यूटर मतलब एक पर्सनल कोच दिया जाएगा। अब दोस्तों यह जो पर्सनल कोच होगा ये आपकी गेट और ईएससी इसकी प्रिपरेशन करने में काफी मदद करेगा। यह आपके स्टडी प्लान बनाने में मदद करेगा। इसके अलावा आपको स्पेशल नोट भी प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा और भी कई सारी चीज, जैसे आपकी वीकली परफॉर्मेंस को चेक करना, साथ साथ आपकी जो टेस्ट सीरीज है उस टेस्ट सीरीज को एनालिसिस करना, इन सभी चीजों को अनअकैडमी का पर्सनल ट्यूटर हैंडल करेगा, ताकि आपकी जो पढ़ाई की परफॉर्मेंस है वो परफॉर्मेंस काफी अच्छी बढ़ सके। और दोस्तों इन सभी के साथ में एक और महत्वपूर्ण चीज कि अगर आपको कोई भी पर्सनल क्वेश्चन है, आपको कोई ऐसा डिफिकल्ट क्वेश्चन है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप आपके ट्यूटर से पर्सनली उस क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते हो। तो मतलब कि अगर हम इन सभी चीजों को आसान शब्दों में समझे तो सिंपल सा मतलब ये, आइकॉनिक जो प्लान है उस प्लान के अंदर अनअकैडमी के द्वारा हमको एक पर्सनल ट्यूशन टीचर दिया जाएगा। वह टीचर हमारे गेट और ईएससी की तैयारी में हमारी मदद करेगा। तो दोस्तों अगर आप भी अनअकैडमी के इस आइकॉनिक प्लान को लेना चाहते हैं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगा, आप वहां से इस प्लान को इनरोल कर सकते हैं। तो दोस्तों इन सभी के बाद में हम वापस हमारे क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं कि आखिर ट्रेन में किस मोटर का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे कई लोगों के मन में कंफ्यूजन होता है कि कहीं कहीं पे उनको सुनने को मिलता है कि ट्रेन में डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये जवाब भी सही है। और कई कई जगह हमें यह सुनने में आता है कि ट्रेन के अंदर एसी मोटर का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों यह भी जवाब सही है। तो दोस्तों इंटरव्यू के अंदर आपको क्या जवाब देना है, तो दोस्तों इस चीज को आप थोड़ा सा समझ लीजिए। सिंपल सी बात ऐसी है कि हमारे जो पुराने ट्रेन के इंजन थे उनके अंदर जो मोटर लगी हुई थी वो लगी हुई थी डीसी सीरीज मोटर। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, जो भी आज के समय पुराने ट्रेन के इंजन है उन सभी के अंदर अभी भी डीसी सीरीज मोटर ही चल रही है। लेकिन दोस्तों आज के समय जो भी लेटेस्ट इंजन बने हुए हैं और जो लेटेस्ट इंजन आगे भविष्य में बन रहे हैं वो सभी एसी मोटर के ऊपर ही डिजाइन किए जा रहे हैं। अब दोस्तों एसी मोटर जैसे आप बोलेंगे तो इंटरव्यू आपसे ये भी पूछ सकता है कि एसी मोटर में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो एसी मोटर में कौन सी मोटर ट्रेन में उपयोग ली जाती है। तो उस समय आपको जवाब देना है एसी मोटर के अंदर 3 फेज स्क्वायर गेज इंडक्शन मोटर हमारे ट्रेन के अंदर उपयोग की जाती है। इसी के अलावा दोस्तों अगर आपको इस तीसरे सवाल को और भी बेहतर तरीके से जानना है, जैसे कि हमारी जो ट्रेन है उस ट्रेन के अंदर कितने किलोवाट कितने एचपी की मोटर लगी रहती है, तो उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। मैं उस वीडियो को इसी वीडियो के एंड स्क्रीन में सजेशन में डाल दूंगा, आप वहां से वीडियो देख लीजिएगा, आपको अच्छे से जानकारी मिल जाएगी। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों हमारा सवाल नंबर 4, जो कि है शॉक लगे हुए व्यक्ति को क्या पीने का पानी दे सकते हैं। मतलब कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसको इलेक्ट्रिकल का शॉक लग गया है तो अब क्या उसे हम पीने का कोई भी पदार्थ जैसे पानी या कुछ भी चीज दे सकते हैं या नहीं दे सकते। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखना है, ये आपसे सेफ्टी के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। इसका जवाब है नहीं, कभी भी शॉक लगे हुए व्यक्ति को कोई भी पीने का पानी नहीं देना चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट सवाल आता है सवाल नंबर 5, एसी और डीसी करंट में क्या अंतर होता है।
तो दोस्तों इस पांचवें सवाल का जवाब काफी सिंपल सा है, लेकिन हम इसके जवाब देते समय कंफ्यूज हो जाते हैं। सबसे पहली चीज तो आप ये बोल सकते हो कि एसी की फुल फॉर्म होती है अल्टरनेटिंग करंट और डीसी की फुल फॉर्म होती है डायरेक्ट करंट, लेकिन अभी हमसे अंतर पूछ रहे हैं, अभी हमसे इनकी फुल फॉर्म नहीं पूछ रहे। तो अंतर के अंदर हम क्या बोलेंगे, तो इन दोनों के बीच में एक काफी सिंपल सा अंतर होता है हमारे फ्रीक्वेंसी का, और यही जवाब आपको इंटरव्यू के अंदर भी बोलना है। आप जवाब में यह लाइन बोलेंगे कि जो डीसी करंट होता है, इस डीसी करंट में हमारी फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, जबकि जो हमारा एसी करंट होता है, एसी करंट में फ्रीक्वेंसी होती है। अब दोस्तों इस फ्रीक्वेंसी से मतलब क्या है, तो फ्रीक्वेंसी से मतलब यह है कि डीसी करंट में कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं है ना, तो इसका मतलब यह है कि हमारा जो डीसी करंट है वो डीसी करंट सिर्फ एक दिशा में ही बह रहा होगा। जैसे कि अगर हम इस चीज को एक उदाहरण समझे कि एक हमारा वायर है, इस वायर पे हमने कोई लोड को जोड़ रखा है। आप ये समझ लीजिए इधर मैंने एक बल्ब को चला रखा है, ठीक है, और इस वायर से चला रखा है। तो दोस्तों अगर ये बल्ब हमारा डीसी करंट से चल रहा है ना, तो इस वायर में हमारी जो करंट की दिशा होगी वो एक जैसी होगी। जैसे अगर हमारा करंट इस दिशा में जा रहा है तो वो हमारा कंटिन्यू इसी दिशा में जाता रहेगा। लेकिन दोस्तों दूसरे केस में हमने देखा एसी करंट, तो एसी करंट में क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। तो इसका मतलब ये सेकंड हमारा वायर है और यहाँ पे भी मैंने एक बल्ब को कनेक्ट कर रखा है, लेकिन ये जो बल्ब मेरा चल रहा है, ये बल्ब चल रहा है मेरा एसी करंट से। तो एसी के केस में क्या होगा, इसमें फ्रीक्वेंसी है, तो इसका मतलब ये कि जो करंट की दिशा है वो बार बार बदलती रहेगी। करंट हमारा पहले इस दिशा में होगा, फिर बाद में इस दिशा में होगा, फिर वापस इस दिशा में होगा, फिर वापस इस दिशा में होगा। तो इंटरव्यू के अंदर आप इस लाइन के बाद में यह चीज भी बता सकते हो कि हमारा डीसी करंट होता है और डीसी करंट में तो फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। इसका मतलब यह है कि जो डीसी करंट होता है वो सिर्फ एक दिशा में ही फ्लो करता है, जबकि दूसरे केस में हम एसी करंट की बात करें तो एसी करंट के अंदर हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, जिसका मतलब यह है कि हमारा जो करंट है एसी करंट, वो एसी करंट बार बार अपनी दिशा को बदल रहा होता है। तो इस तरीके से आप आपके पांचवें सवाल का जवाब भी दे सकते हैं। इसके बाद में हमारा आज का आखिरी सवाल बचता है, जो कि है सवाल नंबर 6, बैटरी में कौन सा पानी डाला जाता है। यहाँ पे साथ साथ आपको 3 ऑप्शन भी वो दे सकते हैं कि हमको आरओ का पानी डालना चाहिए, डिस्टिल वाटर डालना चाहिए, फिर नॉर्मल वाटर डालना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहली चीज, हमको नॉर्मल वाटर तो बिल्कुल भी नहीं डालना चाहिए। नॉर्मल वाटर मतलब जैसे कि हम सभी के घरों में आता है नॉर्मल वाटर, वो नॉर्मल वाटर बिल्कुल भी नहीं डालना चाहिए। हमको बैटरी में जो पानी डालना चाहिए वो डालना चाहिए दोस्तों डिस्टिल्ड वाटर। यह डिस्टिल्ड वाटर कैसे बनाया जाता है, इससे आपको पता चल जाएगा डिस्टिल्ड वाटर क्या है। डिस्टिल्ड वाटर इस तरीके से बनता है, जैसे कि हमारा कोई बर्तन है, इसके अंदर मैंने इसमें पानी भर रखा है। अब ये पानी भर रखा है, इसको मैंने यहाँ से नीचे से गर्म किया, तो गर्म होने के कारण क्या हुआ, ये पानी हमारा भाप बना। और जब ये पानी हमारा भाप बना, तो इस भाप को, जो ये भाप बनी ना, इसी भाप को मैं ठंडा करके वापस से जब मैं पानी बना लूंगा, तो वो जो पानी बनेगा वो पानी बनेगा मेरा डिस्टिल वाटर। तो ये जो डिस्टिल वाटर होता है, इस डिस्टिल वाटर को ही हमारे बैटरी में उपयोग करना चाहिए। लेकिन अगर हमारे पास इन केस डिस्टिल वाटर भी नहीं है, तो उस समय हम कभी कभी आरओ वाटर को भी उपयोग कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों कभी भी हमें नॉर्मल वाटर बैटरी में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये हमारी जो बैटरी की प्लेट होती है, इसके लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक होता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, बैटरी की लंबी लाइफ के लिए हमेशा हमें डिस्टिल वाटर का ही उपयोग करना है। तो दोस्तों इस तरीके से हमारे आज के 6 सवाल कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको यह पार्ट अच्छा लगा और आप इसका पार्ट 4 भी चाहते हैं, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपको कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति इलेक्ट्रिकल जुड़ा, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वीडियो आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं, आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।